नमस्कार। हाल ही में एक नियम बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे पैसिव एथनेसिया कहते हैं। मतलब राइट टू डाई एंड विद डिग्निटी, मतलब गर्व के साथ मरने का अधिकार। क्या यह होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस प्रकार से होना चाहिए? इसमें काफ़ी लोगों की राय थी, तो आपको बता दिया जाए। इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति कोई लाइलाज होता है और पूरी तरह से मतलब मशीनरीकरण पर निर्भर होता है, पूरी तरह से उसकी जान जो होती है वेंटिलेटर पर चल रही होती है, तो इसमें क्या होता है, वेंटिलेटर को हटा लिया जाता है, मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से मृत्यु के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी को पैसिव एथनेसिया कहा जाता है। तो ये नियम अभी का है या काफ़ी पुराना है, तो आपको बता दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2011 में लेकर आई थी और इसको कानूनी मान्यता वहीं 2018 में मिली। तो ये आर्टिकल 21 के अनुसार आपका नियम आता है, जो आपके मौलिक अधिकार हैं इसमें आपको शामिल किया गया है। आपको जीने का अधिकार, मरने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, मरने का अधिकार शामिल होना चाहिए, पैसिव एथनेसिया सही है? और इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पैसिव एथनेसिया मतलब काफ़ी लोगों को राय है कि ये मिसयूज हो सकता है, तो आपको बता दें इसके लिए प्रावधान भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं। क्योंकि लिविंग विल मतलब आप पहले से ही लिख सकते हैं हमें इलाज चाहिए या नहीं चाहिए, आप इसके बारे में लिख सकते हैं पहले से ही। और इसके लिए प्रावधान क्या है, व्यक्ति अगर घर वाले चाहते हैं, पूर्ण रूप से उसके राजी हैं और पूरा मतलब अगर उसके आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं कि हाँ व्यक्ति बीमार है और ठीक होने का कोई राय नहीं है, तो इसे पूरी तरह से मतलब सरकार माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई व्यक्ति दबाव में ऐसा कार्य कर रहा है, उसके घर वाले कोई ऐसे मतलब उसके दबाव में आकर उसे मारना चाह रहे हैं, तो अगर आस पड़ोस के लोगों की भी राय है कि ये दबाव में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर पूरी तरह से खारिज कर देगी और ये डाई विद डिग्निटी मतलब गर्व के साथ मरने का अधिकार बिल्कुल छीन लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई प्रावधान होता है तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इसको खारिज कर देगी। और तो इसमें प्रावधान भी शामिल हैं। आप लोग सोच रहे थे ऐसा ही मिसयूज होने लगेगा, तो इसमें मिसयूज होने का कोई राय नहीं है। इसमें आपके आस पड़ोस से भी राय ली जाती है। अगर व्यक्ति हाँ कई सालों से इलाज से चल रहा है, अगर नहीं ठीक हो रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करती है। अगर व्यक्ति पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो ये हरीश वाला जो केस था हमारा, तो ये हाल ही में जब हुआ, तो पहला केस ये हुआ, तो इसमें गर्भ के साथ मरने का अधिकार जो शामिल हुआ, तो इसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। तो इसमें एक ये मुद्दा भी खड़ा होकर आया, इसका मिसयूज हो सकता है। तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रखा है, उसमें प्रावधान बना रखे हैं।